दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक 17 साल के स्टूडेंट का हाथ है। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करेंगे इनके हथेली के साइज से। एक रेक्टेंगल शेप की हथेली है इनकी। ऐसे लोग मेहनती होने के साथ ही मानसिक कार्य भी अच्छे तरीके से कर पाते हैं। हाथ के रंग की बात करें तो मिला जुला रंग है हाथ का, न बहुत सकारात्मक न बहुत नकारात्मक। कलर को एक मध्यम श्रेणी में रख सकते हैं। सभी उंगलियां अगर देखेंगे तो लंबी लंबाई है उंगलियों की। तो डिसीजन पावर जो इनका होता है, कहीं ना कहीं सोच समझ कर लेने वाला ज़रूर होता है जब भी ऐसी लंबी उंगलियां होती हैं। अब उसके बाद भी अगर कोई चिन्ह वगैरह बन जाए कुछ विपरीत तो फिर उसकी बात अलग है, लेकिन उंगलियों की अगर बात करें तो ऐसी उंगलियों वाले लोग सोच समझकर डिसीजन लेने वाले होते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों से अच्छा व्यवहार रहता है इनका। माता पिता के साथ भी, भाइयों के साथ भी ऐसे लोगों का अच्छा व्यवहार रहता है, लेकिन लाइफ पार्टनर से तनाव रखते हैं ऐसे लोग। तनाव लाइफ पार्टनर के साथ में मैरिड लाइफ में इनका होता है। अब सभी उंगलियों को देखेंगे स्टेप बाय स्टेप क्या परिणाम हो सकते हैं। तो बुध फिंगर की लंबाई अच्छी है। जब बुध फिंगर की लंबाई अच्छी हो जाती है तो ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोगों का व्यक्तित्व आकर्षक हो जाता है और ऐसे लोग सक्सेस भी होते हैं। ऐसा भी देखा है कि दूसरे लोगों को सलाह भी दे सकते हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि इनका जो बुद्धिमत्ता का स्तर होता है, ज्ञान का स्तर होता है, वो अच्छा खासा होता है, नॉलेज होता है ऐसे लोगों को। और कई बार ऐसे लोग एक से ज़्यादा भाषाओं को सीखने की भी प्रवृत्ति होती है ऐसे लोगों की, या तो एक से ज़्यादा भाषाएं भी ऐसे लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से आ जाती है। तो अब देखते हैं इनकी सन फिंगर लंबाई के साथ मोटाई भी अच्छी सन फिंगर की, लेकिन ऊपरी पोर को देखकर मैं कह सकता हूँ कि जल्दबाज ये जरूर होंगे। जब भी ऊपरी पोर इस तरह से धारदार नहीं होता तो फिर निर्णय लेने में जल्दबाजी भी करते हैं ऐसे लोग। हिम्मत, मेहनत, साहस ऐसे लोगों में ओवर कॉन्फिडेंस के लेवल तक हो जाता है जब भी सन फिंगर की लंबाई ज़्यादा हो जाती है। और ऊपरी पोर पर कट का निशान अगर आ जाए तो मान लीजिए आँखों से संबंधित रोग समय के साथ साथ, या तो ये सब नहीं भी होता तो फिर आँखों पे चश्मा जरूर हो जाता है ऐसे लोगों के, और यह लंबे समय तक बने रहता है। नज़र भी ऐसे लोगों की कमज़ोर हो सकती है। सूर्य से संबंधित रोग भी ऐसे लोगों को हो सकते हैं जब भी ऊपरी पोर पर आड़े कट के निशान आ जाएंगे। इनके सभी उंगलियों पर है खड़ी लाइनें और अच्छी खासी संख्या में है, जो कि अच्छी बात है। तो अब देखेंगे शनि फिंगर। शनि फिंगर की लंबाई अच्छी है, मोटाई उतनी अच्छी नहीं है और सामने की ओर झुकी हुई। रुपए पैसे से संबंधित प्रॉब्लम इस तरह की उंगली, इस तरह की फिंगर दे सकती है। इस पर भी ऊपर आड़े कट के निशान जो शनि से संबंधित रोगों को दिखाते हैं। साथ ही एक अस्थिर मानसिक प्रवृत्ति, अस्थिर मानसिकता, अनसेटिस्फाइड माइंड का संकेत होती हैं इस तरह की आड़ी रेखाएं, वो भी शनि फिंगर पर। गुरु फिंगर की लंबाई के साथ मोटाई भी ज़बरदस्त। फिंगर भले ही लंबाई इसकी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितनी भी है ये काफ़ी है। भले ही ऐसे लोगों में लीडरशिप क्वालिटी नहीं होती है, लेकिन ये अपने जिद पर अड़े रहने वाले ज़रूर होते हैं। जिस हिसाब से इनकी फिंगर लंबाई है और मोटाई है, अच्छा आकार है इसका, तो अपनी जिद पर अड़े रहने वाले जिद्दी स्वभाव इनका जरूर हो जाता है जब इस तरह की गुरु फिंगर हो जाएगी। भले ही ये दूसरे को गाइड नहीं कर पाएंगे,
लीडरशिप अपनी दूसरों पर नहीं जता पाएंगे, लेकिन अपनी जिद पर अड़े रहने वाले भी ऐसे लोग होते हैं। और इस पर भी ऊपर आड़े कट का निशान गुरु फिंगर पर, तो फिर गुरु से संबंधित रोग भी हो सकते हैं। कुल मिलाकर मनोवृत्ति तो इनकी अस्थिर लगती है या आगे हो सकती है। अभी तो बहुत एज नहीं है इनकी, क्योंकि इनके तीनों फिंगर पर आड़े कट के निशान हैं। तो ऊपरी पोर को देखा जाता है मानसिक पोर के तौर पर, मानसिकता को दर्शाते हुए ये पोर है। और इन ग्रह पर्वतों से संबंधित रोगों को भी दिखाते हैं ये पोर, जब इस पर कोई आड़ी रेखा या नकारात्मक चिन्ह आ जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में मैं शुरुआत में ही बता दूं कि इनको योग, ध्यान, प्राणायाम, साधना, किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने की इनको आवश्यकता है, क्योंकि अभी ये इनकी उम्र मात्र 17 वर्ष है और अपार संभावनाएं हैं हस्तरेखाओं में सकारात्मक बदलाव आने की, अगर ये जुड़ते हैं इन सब चीज़ों से। तो खड़ी रेखाएं हैं अच्छी खासी संख्या में, माउंटों पर एनर्जी भी अच्छे तरीके से पहुंच रही है, व्यक्तित्व में आकर्षण भी है, व्यक्तित्व में एनर्जी भी है, इनके आत्मविश्वास भी है, कोई कमी आत्मविश्वास की नहीं है। थंब देखेंगे तो थंब इनका लंबा भले ही है, बुद्धा आई है जो आगे परिणाम देगा 40+ की एज में। रुपये पैसे से संबंधित समस्या नहीं होती ऐसे लोगों को 40+ की एज में। छठी इंद्री सक्रिय होती है, सामने वाले के व्यक्तित्व को अच्छे तरीके से भांप सकते हैं, इनको आने वाले सपने अधिकतर सच होते हैं। ये सब बातें बुद्धाई को लेकर देखी जाती है। संतान सुख अच्छा खासा होता है ऐसे लोगों के जीवन में, लेकिन ऊपरी पोर इनका जो अंगूठे का है वो अच्छा नहीं है। इच्छा शक्ति उतनी मजबूत इनकी नहीं है, और एक जो बातों का स्तर होता है वह बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहने वाले ऐसे लोग होते हैं। विश्वसनीयता की कमी जरूर ऐसे लोगों के भीतर में होती है, इनकी बातों पर जल्दी कोई विश्वास भी नहीं करता, इस तरह का नेचर जरूर होता है। तर्क शक्ति भी कमज़ोर है इनकी, इच्छा शक्ति के साथ ही तर्क भी नहीं कर पाते हैं बहुत अधिक, किसी से अपनी बात किसी को नहीं समझा पाते सही तरीके से। और चतुराई और चालाकी का स्तर भी उतना ज़्यादा इनका नहीं होता। बुद्धिमत्ता का स्तर होना और एक चालाकी चतुराई का स्तर होना, दुनियादारी को निभाना, दो अलग अलग बातें हैं। तो बुद्धिमत्ता है काफ़ी इनमें, लेकिन जो चतुराई और चालाकी होनी चाहिए वह इनमें नहीं है। तो अब देखेंगे इनका बुध माउंट। बुध माउंट का उभार ठीक ठाक सा कह सकते हैं, लेकिन मैरिड लाइन इनकी, रिलेशनशिप लाइन अच्छी नहीं है। मैरिड लाइन में प्रॉब्लम इनको हो सकती है। अभी जो रेखाएं हैं उसको देखकर कह रहा हूँ मैं, आगे रेखा चेंज हो जाए तो उस हिसाब से उसके परिणाम होंगे। सन माउंट, सन माउंट इनका निगेटिव है, और ये इस तरह का निगेटिव माउंट अच्छा नहीं माना जाता। रेखाएं जो चल रही हैं इनके सन माउंट पर, ऐसा लगता है सूर्य रेखा काफ़ी लंबी है, लेकिन ये निगेटिव होकर चलने वाली सूर्य रेखा है। तो स्ट्रगल को बताने वाली सूर्य रेखा है। ऊपर की एज में भी एक से ज़्यादा काम पर फोकस कराने वाली रेखा है, और माउंट अच्छा नहीं है इनका सन माउंट। सूर्य के उपाय की आवश्यकता है। इनके अधिकतर ग्रह डिस्टर्ब ही हैं, अधिकतर पर्वत डिस्टर्ब ही हैं, तो काफ़ी सारे उपायों की इनकी आवश्यकता है, जिनका जिक्र मैं आगे जरूर करूँगा। शनि पर्वत को अगर देखेंगे तो शनि पर्वत का भी उभार अच्छा नहीं, रुपए पैसे के लिए संघर्ष कराता है इस तरह का शनि पर्वत। रेखाएं भी बहुत अच्छी इस पर नहीं चल रही हैं शनि पर्वत पर, तो रुपए पैसे के लिए संघर्ष व्यक्ति करता रहता है लंबे समय तक। गुरु पर्वत की बात करेंगे तो गुरु पर्वत का उभार उतना अच्छा नहीं। धार्मिकता की भावना लेकिन है इनके मन में, धार्मिक भावनाएं इनके जीवन में रहेंगी, और यही वो गुण है समझ लीजिए, क्योंकि गुरु फिंगर भी इनकी अच्छी है। जिद्दी स्वभाव है, वो एक अलग मैटर है। गुरु फिंगर की लंबाई भले ही छोटी है लेकिन अच्छी है, और ये जो इस तरह की रेखाएं हैं तो इनमें ये क्वालिटी तो आ सकती है कि ये धार्मिकता की ओर मुड़ सकते हैं। ज्ञान, ध्यान, योगासन, प्राणायाम ये सब कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ऐसी कोई बात नहीं है। इससे इनको जरूर जुड़ना चाहिए। अब देखेंगे इनका
निम्न मंगल, नकारात्मक निम्न मंगल, राहु रेखाओं का वार एक के बाद एक। और जिस उम्र पर हैं ये, फिलहाल कह सकता हूँ कि मनोस्थिति इनकी अभी भी उतनी अच्छी नहीं है। निगेटिव बताता है इनका निम्न मंगल इनके इस समय के टाइम पीरियड पर। तो निम्न मंगल भी इनका बहुत अधिक अच्छा नहीं है। अब वीनस माउंट देखेंगे इनका। वीनस माउंट को स्पेस अच्छी मिल रही है हाथ के हिसाब से, उभार भी अच्छा है, कोई नकारात्मक चिन्ह भी नहीं है वीनस माउंट पर इनके। सुख सुविधाओं की भी कोई कमी दिखाई नहीं देती है। और ये संजीवनी रेखा चल रही है। तो इनके परिणाम कुछ ऐसे होते हैं कि कैसी भी विपरीत परिस्थिति रहे, उस विपरीत परिस्थिति के प्रभाव से व्यक्ति निकल जाता है। एक सकारात्मक ताकत उसके साथ हमेशा हमेशा बनी रहती है। वहीं निम्न मंगल पर जब इस तरह से ये क्रॉसनुमा आकृति बन जाएगी तो फिर इसको अच्छा नहीं माना जाता। चोट चपेट की संभावना भी ऐसे लोगों के जीवन में होती है। सन माउंट पर भी कुछ इस तरह से दिखाई पड़ता है फॉर्मेशन। तो चोट चपेट से जुड़कर इन बातों को देख सकते हैं। चोट चपेट की संभावना इनके जीवन में बनी हुई है। तो अब देखेंगे इनका मून माउंट। मून माउंट इनके हाथ में अन्य पर्वतों की अपेक्षा अच्छा है। मून माउंट जब अच्छा होता है व्यक्ति का, और एक और प्लस पॉइंट कि इनकी लक लाइन भी मून माउंट से ही निकल रही है। जब भी मून माउंट से लक लाइन निकलती है तो ऐसे लोग घर से दूर होने के बाद ही तरक्की करते हैं। लेडी लक भी इनके साथ चलता है। ऐसा भी होता है कि इनके जीवन में कोई ना कोई ऐसी महिला जरूर होती है, वो लाइफ पार्टनर भी हो सकती है। तो फिर उसके जीवन में आते ही इनके जीवन में तरक्की होती है। माता का प्रेम ज़्यादा मिलता है ऐसे लोगों को। जब जिसका चंद्र अच्छा होता है, माता से लगाव ज़्यादा होता है, माता इनको प्रेम अधिक करती है, माता इनको सपोर्ट बहुत अच्छे तरीके से करती है। ये सब बातें इनके साथ में ज़रूर हैं और आगे रहेंगी भी। ये रेखा जब भी चलेगी तो गलत संगति से हानि, गलत खान पान की आदतें, गलत खान पान की बात करें तो शराब, मांसाहार या अन्य कोई एडिक्शन, ये सब बातों से इनको बचकर रहने की संभावना है। ये सब बातें इनके जीवन में होने के चांसेस है, गलत संगति और गलत खान पान। शुक्र पर्वत पर खड़ी लाइनें हैं तो इन्वेस्टमेंट होता है। ऐसे लोग लाइफ में इन्वेस्टमेंट का नॉलेज होता है। अच्छी लाइनें मानी जाती हैं इस तरह की खड़ी लाइनें शुक्र पर्वत पर। बाहरी मंगल की अगर बात करें तो बाहरी मंगल पर आड़ी रेखाएं अच्छी नहीं मानी जाती। अनावश्यक वाद विवाद, कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना जैसी परिस्थितियों का सामना व्यक्ति को जीवन में करना पड़ता है कभी न कभी। ऐसी परिस्थिति से इनको बचकर रहने की अत्यंत ही आवश्यकता है। तो अब देखते हैं इनकी सभी प्रमुख रेखाओं को। हृदय रेखा, निगेटिव हृदय रेखा जब भी इस तरह से ज़्यादा गहरी होकर चलती है हृदय रेखा, तो एक निगेटिव हृदय रेखा इसे माना जाता है। इतने सारे इस तरह के ये कट के निशान, ये अच्छी परिस्थिति नहीं है। और ये उम्र ऐसा मान के चलिए कि ये 40+ के बाद भी इस तरह की आड़ी रेखाएं इनके हृदय रेखा पर चल रही है तो इनको अच्छा नहीं मान सकते किसी भी एंगल से। और गुरु पर्वत और शनि पर्वत के बीच पर जाती हुई इनकी हृदय रेखा इस बात का संकेत है कि संबंधों और रुपए पैसों के बीच में तालमेल बैठा लेते हैं ऐसे लोग। और ये गुरु माउंट की तरफ देखती हुई ये रेखा, तो ऐसे लोग, ऐसा भी देखा गया है कि गलत काम अगर करते हैं तो इनको अच्छे बेनिफिट फिर नहीं मिलते हैं। क्योंकि इस तरह के चिन्हों को विष्णु तिलक के तौर पर भी देखा जाता है। जब भी गुरु माउंट पर कोई जाती है ब्रांच, तो इसको विष्णु तिलक के तौर पर भी जोड़ कर देखा जाता है। तो ऐसे लोग अगर कोई गलत काम करते हैं तो फिर ऐसे लोगों को परिणाम ज़्यादा गंभीर भुगतना पड़ता है। तो ऐसे लोगों को गलत काम करने से बचने की आवश्यकता ज़रूर है, क्योंकि ये ब्रांच
जाती हुई लगती है। गुरु पर्वत की तरफ में ये एक तरह से ये बीच में, और इसको देखा जाए, अगर ना भी माना जाए इसको सकारात्मक रेखा, तो भी ये रेखा भी वो काम तो ज़रूर कर रही है कि बुरे कामों से इनको बचकर रहने की आवश्यकता ज़रूर है। तो अब देखते हैं इनकी माइंड लाइन। दोहरी माइंड लाइन है इनकी। डबल माइंड लाइन जब भी होगी तो ऐसा व्यक्ति दोहरी मानसिकता का शिकार हो जाता है, और दोहरी मानसिकता के चलते असमंजस की स्थिति का भी सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है। गलत डिसीजन भी ऐसे लोग ले लेते हैं लाइफ में कई बार। और ये इनकी जो माइंड लाइन है, ये ऐसा समझिए 1 साल के भीतर भीतर इनके मनोवृत्ति में कोई बदलाव की संभावना है, और फिर आगे 25 वर्ष के आसपास फिर कोई मानसिक बदलाव इनके जीवन पर। तो ये इस तरह की मनोवृत्ति इनकी ज़रूर हो सकती है। गलत डिसीजन के चलते ये कोई अपना नुकसान करा बैठे। अब इसका कारण कुछ इस तरह से समझिए आप। दोहरी माइंड लाइन ये निकली यहाँ से, माइंड लाइन इस तरह से, जो आने वाले 1 वर्षों के भीतर इनके सोच पर बदलाव को दिखाती है। एक माइंड लाइन ये माइंड लाइन, और ये इनकी लक लाइन, और ये यहाँ पर बनता हुआ ये स्क्वायर। ये स्क्वायर इस बात का संकेत है कि मानसिक रूप से इस टाइम पीरियड तक ये गंभीर रूप से परेशान हो सकते हैं। डिप्रेशन का भी संकेत मान सकते हैं इसे, इस तरह के स्क्वायर साइन को। अब इसको अगर गंभीरता से देखा जाए तो ऐसा कहा जाता है कि लाइफ लाइन से जब भी ऑफशूट निकलता है उसको अच्छा माना जाता है। ये ऑफशूट लाइफ लाइन का है, ये तरक्की के लिए है, और यह 30 के एज के आसपास का दिखाई पड़ता है। वहीं एक ऑफशूट लाइफ लाइन से इनके ये भी निकला, ट्रायंगल बनाता हुआ, इसको भी तरक्की मान सकते हैं। लेकिन इन्हीं लाइनों से आगे चलकर ये स्क्वायर साइन माइंड लाइन पर बन रहा है, तो अपने डिसीजन पावर की वजह से ऐसी संभावनाएं बनती हैं कि ये कुछ ऐसी स्थिति तैयार कर लेंगे कि लंबे समय तक मानसिक संघर्ष से ये जूझते रहेंगे। ये इनके माइंड लाइन का प्रभाव। दोहरी मानसिकता के चलते अपने आप को मुसीबत में डालना, कुछ इस तरह से भी इसको कह सकते हैं। ये अगर लाइफ लाइन पर इस तरह का आ जाता है, मान लीजिए कोई स्क्वायर लाइफ लाइन के दोनों साइड पर, या इस तरह से भी कह सकते हैं कि लाइफ लाइन चीरते हुए स्क्वायर को निकल जाएगा, तो ऐसी परिस्थिति में जेल योग भी कहते हैं, या लंबी बीमारी का कारण भी माना जाता है। लेकिन यही लक लाइन पर है और माइंड लाइन पर है, तो फिर इसको ऐसा माना जा सकता है कि मानसिक रूप से परेशानी का कारण ये इस तरह का स्क्वायर साइन होगा, ऐसा कह सकते हैं इसे। ऐसी डबल माइंड लाइन जब भी होगी तो फिर व्यक्ति की मनोवृत्ति स्थिर तो नहीं होती। मंगल पर्वत तक जाती हुई माइंड लाइन, एक ब्रांच इस तरह से ये और निकली मंगल पर्वत तक, और ये एक माइंड लाइन पहले से ही। तो ऐसे लोग अति आत्मविश्वास का शिकार भी होते हैं, और अति आत्मविश्वास के चलते कई बार विपरीत परिस्थितियों का भी निर्माण होता है इनके जीवन में। तो ऐसी परिस्थिति में इनको मंगल के भी उपाय करने की आवश्यकता है। तो अब देखते हैं इनकी जीवन रेखा, लंबाई अच्छी जीवन रेखा की, लेकिन बहुत अच्छी लाइफ लाइन इसको नहीं कहेंगे। ये नीचे की ओर जाती हुई ये ब्रांचेस जब भी आएंगी तो इसके नकारात्मक परिणाम ही जीवन पर हमेशा होते हैं। इनका अगर एज कैलकुलेशन किया जाए तो 40 के बाद की लाइफ इनकी कुछ अच्छी लगती है, क्योंकि ये ऊपर जाती हुई लाइन, ये रेखा ये निश्चित रूप से तरक्की भी ज़रूर कराएगी। तो 40+ के बाद ही इनके जीवन पे आर्थिक रूप से
जो एक ठहराव आएगा वो 40+ के बाद का ही होगा, क्योंकि बुधाई भी है इनके हाथ में, एक ये धन त्रिकोण भी बन रहा है इनके हाथ में, बुधाई धन त्रिकोण, और ये ऑफशूट। इस बात का संकेत है कि 40+ के बाद में ही इनके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आने की संभावना है। उसके पहले ये अपने गलत निर्णयों के चलते मानसिक त्रास का शिकार ये जरूर होंगे। इससे बचने की इनको आवश्यकता है। स्वास्थ्य रेखा भी इनकी वीनस माउंट पर जाती हुई निगेटिव होकर, तो शुक्र जनित रोग होने की भी संभावना इनको जरूर है। और ये सब 55+ के बाद वाली बात है। शुक्र जनित रोग ऐसे लोगों को हो सकते हैं जो उस टाइम पीरियड पर फिर ज़्यादा परेशान करने लगते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि शुरुआती दौर पर रोग हो इन्हें, लेकिन वो रोग उम्र के जैसे जैसे एज बढ़ती है फिर उस एज पर, उस टाइम पीरियड पर ज़्यादा परेशानी का कारण बन सकते हैं। तो शुक्र जनित रोग की संभावना भी इनके जीवन पर बनी हुई है। इनके निम्न चंद्र को निम्न मंगल को देखते हुए चोट चपेट की संभावनाएं मुझको लगती हैं 25 से 26 वर्ष के आसपास में चोट चपेट की संभावना इनके जीवन में आ सकती है। निम्न मंगल इनका देखकर मैं कह सकता हूँ, एक तो ये यौ आया हुआ है यहाँ पर, मानसिक रूप से त्रास, डिप्रेशन में भी आ सकता है व्यक्ति। और इस तरह से राहु रेखाएं जब काट दें माइंड लाइन को, तो चोट चपेट की संभावना भी होती है। अंग भंग जैसी स्थिति भी ऐसे लोगों के जीवन में हो सकती है। तो इससे बचकर रहने की इनको अत्यंत आवश्यकता है। अब ये इनका लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड पर अगर सकारात्मक चिन्हों की मैं बात करूं तो मुझे 3 ही बातें दिखाई पड़ती हैं। एक तो ये बुधाई और ये धन त्रिकोण, जो 40+ के बाद में ये दोनों चीज़ें काम करेंगी। और संजीवनी रेखा है, उतनी अच्छी नहीं है लेकिन है। तो ये 3 बातें सकारात्मक अगर छोड़ दी जाए तो इनका लेफ्ट हैंड पूरी तरह से नकारात्मक। अब वो कैसे, देखिए, ये फिंगर बैंड, ये गैप, आड़ी रेखाएं इतनी सारी ज़्यादा है सभी उंगलियों पर। और ये है लेफ्ट हैंड, जो ऐसा माना जाता है कि भगवान हमारा भाग्य हमें देकर भेजता है। तो कितना खराब भाग्य है इनका, ये देख सकते हैं आप। इतनी सारी आड़ी रेखाएं इनकी खड़ी उंगलियों पर। उसके बाद भी माउंट डिस्टर्ब, इनके अधिकतर माउंट डिस्टर्ब भी हैं। विवाह रेखा भी डिस्टर्ब, तीनों मेजर लाइनें डिस्टर्ब। एक भी लाइन इनकी अच्छी नहीं, ना माइंड लाइन, ना लाइफ लाइन, ना लक लाइन। तो बहुत नकारात्मकता है इनके लेफ्ट हैंड में। अब ऐसी परिस्थिति में फिर से एक बात दोहरा दूं मैं, योग, ध्यान, साधना, प्राणायाम, पूजा पाठ, ये सब ऐसे माध्यम हैं कि इनके माध्यम से हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव होते हैं। तो इनसे इनको जुड़ना चाहिए। इनके माता पिता को मैं सजेस्ट करता हूँ कि इन्हें जोड़े रखें लंबे समय तक। इससे अभी उम्र बहुत अधिक नहीं है, अभी अगर उस बहाव में बह गए तो लंबे समय तक अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो इनको अत्यंत से अत्यंत आवश्यकता है इन सब चीज़ों से जुड़ने की, कि आने वाला जीवन इनका सुखमय रहे। क्योंकि सन फिंगर की लंबाई इतनी ज़्यादा, ये जिद्दी नेचर को ही बताती है। और ये फिंगर इस तरह से हो गई तो फिर मन मर्जी के मालिक भी हो जाते हैं। इच्छा शक्ति वाला पोर भी इनका अच्छा नहीं है। अब इनकी माइंड लाइन को अगर और देखा जाए गंभीरता से, तो दोहरी तो ये माइंड लाइन है ही, एक ये, एक ये। और चंद्र बताता है कि माता से लगाव अच्छा खासा है इनका। और लक लाइन कहती है जब तक घर से दूर नहीं होंगे तो इनकी तरक्की भी नहीं होगी। तो इनके जीवन में परिस्थितियाँ कुछ इस तरह से बनेंगी, आने वाले 1 आध वर्षों में अपना दिमाग चलाएंगे, सही गलत का डिसीजन नहीं कर पाएंगे। उस चलते जीवन में कुछ निगेटिव भी इनके होगा जो लंबे समय तक चलेगा। लेकिन ये लगाव भी रखेंगे अपने घर परिवार से। ये माइंड लाइन, दोहरी माइंड लाइन ये बताती है किसी न किसी पर डिपेंड भी रहेंगे लंबे समय तक। और उसके बाद फिर इनका जीवन 40+ की एज के बाद में कुछ अच्छा है रुपये पैसे के मामलों में।
तो दोस्तों यह था इस हाथ के विषय पर मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।